हमेशा हमने इतिहास में राजा महाराजाओं, उनके बड़े बड़े किलों और युद्धों की कहानियां सुनी हैं, है ना? लेकिन आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं वो किसी तलवार या तोप की नहीं है। ये कहानी है एक माँ के उस असीम साहस की जिसके आगे एक अभेद्य किले की दीवारें भी छोटी पड़ गईं। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से जानेंगे हिरकणी की उस गाथा को जो सदियों से मातृत्व की, एक माँ के प्यार की सबसे सशक्त मिसाल बनी हुई है। मराठी भाषा में एक बहुत ही गहरी और भावुक कहावत है, हृदयावर दगड ठेवून, जिसका सीधा सा मतलब होता है अपने दिल पर पत्थर रखना। हम सब समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए अपने छोटे से बच्चे को घर पर छोड़कर काम पर जाना कितना मुश्किल होता है। हमारी आज की ये कहानी इसी गहरे भावनात्मक संघर्ष से शुरू होती है, जहां अपने बच्चे का पेट पालने के लिए एक माँ को रोज अपने जज्बातों पर काबू पाना पड़ता है। रायगढ़ का निर्माण और वहां के सख्त कानून। तो बात 17वीं सदी की है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी भव्य राजधानी की नींव रखी। जावली के मोरे शासकों से जीता गया यह इलाका, जो पहले रायरी कहलाता था, अब रायगढ़ यानी राजा का किला बन चुका था। यहां व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा और समृद्ध बाजार तो था, लेकिन इस किले का एक ऐसा अटूट नियम था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। नियम यह था कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक किले के भारी भरकम दरवाजे पूरी तरह से बंद रहेंगे। मतलब एक बार सूरज ढला नहीं कि ना कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा जिसमें किसी के लिए, जी हां, किसी के लिए भी कोई छूट नहीं थी। और इसी सख्त माहौल के बीच हमारी कहानी की मुख्य नायिका की एंट्री होती है, हिरकणी। रायगढ़ किले के ठीक नीचे बसे एक छोटे से गांव की रहने वाली एक बेहद साधारण महिला, जो रोज किले पर दूध बेचने जाती थी। अपने नन्हे से बच्चे को घर पर छोड़कर जाना उसकी मजबूरी भी थी और रोज की दिनचर्या भी। खैर, उस वक्त तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण सी दिनचर्या इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली है। भाग 2। सूर्यास्त का वो वक्त और किले के बंद दरवाजों के पीछे फंसी हिरकणी। एक दिन हालात बहुत अकल्पनीय तेजी से बिगड़े। हुआ कुछ यूं कि दोपहर के बाद दूध बेचने में हिरकणी को थोड़ी सी देर हो गई और देखते ही देखते शाम ढलने लगी। जब तक वो अपना सारा काम खत्म करके भागती हुई मुख्य दरवाजे तक पहुंची, तब तक सूर्यास्त हो चुका था। किले के उन सख्त नियमों के हिसाब से मुख्य द्वार पूरी मजबूती से बंद किए जा चुके थे। जरा सोच कर देखिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन पलक झपकते ही कितनी खौफनाक सिचुएशन में बदल गया। अब वहां एक ऐसा गतिरोध खड़ा हो गया जो सच में दिल दहला देने वाला था। एक तरफ हिरकणी थी जिसकी आंखों में आंसू थे, जो हताश होकर मिन्नतें कर रही थी क्योंकि उसे हर हाल में अपने भूखे रोते हुए बच्चे के पास वापस जाना था। और दूसरी तरफ थे किले के पहरेदार। उन्हें हिरकणी से पूरी सहानुभूति थी, पर वे कर भी क्या सकते थे। वे महाराज के कड़े कानूनों से बंधे हुए थे। नियम और भावनाएं आमने सामने टकरा रही थीं और रायगढ़ के नियमों में भावना के आधार पर कोई रियायत नहीं मिलती थी। भाग 3। एक मां की वो अंदरूनी तड़प और उसका अदम्य साहस। उस रात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या उस खूब अंधेरे में उस सीधी खड़ी और खतरनाक चट्टान से नीचे उतरना किसी के लिए भी संभव है? देखिए, किले की बाकी सारी दिशाओं में मजबूत दीवारें थीं, लेकिन पश्चिमी तरफ की चट्टान इतनी सीधी और जानलेवा थी कि वहां कोई दीवार ही नहीं बनाई गई थी, क्योंकि यह माना जाता था कि वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दुश्मन का आना तो नामुमकिन था। और उस रास्ते से बिना किसी रोशनी के रात के उस भयानक अंधेरे में उतरने के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। खतरा इतना बड़ा था कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगाने की जो तड़प होती है ना, वो दुनिया के किसी भी खतरे से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। हिरकणी ने वो नामुमकिन फैसला ले लिया। रात के उस घने अंधेरे में उस जानलेवा पहाड़ी से सिर्फ कंटीली झाड़ियों और खड़ी चट्टानों को पकड़ते हुए उसने नीचे उतरने का जोखिम उठाया। उस पहाड़ी पर पड़ा उसका हर एक लहूलुहान कदम मातृ प्रेम की एक अद्भुत मिसाल बन रहा था, और अपनी जान की बिल्कुल परवाह किए बिना वो आखिरकार सही सलामत अपने बच्चे तक पहुंची गई। भाग 4। अगली सुबह जब सच्चाई सामने आई तो न्याय का समय आ गया। अगली सुबह जब सूरज खिला तो किले के अंदर जैसे भूचाल आ गया। हुआ ये कि हिरकणी हमेशा की तरह सुबह दूध लेकर वापस किले पर पहुंची। उसे देखते ही पहरेदार बिल्कुल सन्न रह गए। उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो उसे बाहर जाते देखा ही नहीं था। यह बिल्कुल साफ था कि उसने रायगढ़ के अभेद्य सुरक्षा चक्र को पार कर लिया है। उसे उसी वक्त गिरफ्तार करके सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश किया गया। अब महाराज के दरबार में
दो बिल्कुल अलग नजरिए आपस में टकरा रहे थे। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत गंभीर चूक थी। रायगढ़ जैसे अभेद्य किले की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो ये मातृत्व के साहस का, एक मां के प्यार का एक विस्मयकारी कृत्य था। और छत्रपति शिवाजी महाराज, जो स्वयं अपनी माता जीजाबाई के महान संस्कारों और साये में पले बढ़े थे, उन्होंने इस मातृ प्रेम की गहराई को तुरंत भांप लिया। भाग 5, हिरकणी का वो सम्मान और आज तक चली आ रही उसकी विरासत। इसके बाद दरबार में जो हुआ वो सचमुच प्रेरणादायक है। महाराज ने किसी और पर भरोसा करने के बजाय खुद जाकर उस खतरनाक रास्ते का मुआयना किया जहां से हिरकनी उतरी थी। सुरक्षा की उस खामी को तुरंत दूर करने के लिए वहां एक नया बुर्ज बनवाया गया और महाराज ने उस बुर्ज का नाम हमेशा के लिए हिरकणी बुर्ज रख दिया। उन्होंने न केवल अपने किले को सुरक्षित किया, बल्कि एक साधारण सी दूध बेचने वाली मां के अदम्य साहस को अपनी राजधानी की दीवारों पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और कमाल की बात यह है कि वो साहस सिर्फ इतिहास की पुरानी किताबों में कैद होकर नहीं रह गया, वो आज भी हमारे बीच जीवित है। अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो राज्य परिवहन की सेमी लग्जरी बसों को हिरकणी नाम दिया गया है। इतना ही नहीं, बस स्टैंड्स पर माताओं के लिए जो खास कमरे बनाए गए हैं जहां वे शांति से और एकांत में अपने बच्चों को स्तनपान करा सकें, उन्हें पूरे सम्मान के साथ हिरकणी कक्ष कहा जाता है। सिनेमा से लेकर साहित्य तक हिरकणी का नाम आज भी रक्षा और पोषण करने वाली मां का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये पूरी कहानी हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो ये कि मातृप्रेम हर दिन और ऐसी कौन कौन सी असंभव बाधाओं को पार करता है जिनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाते। हिरकणी केवल 17वीं सदी की एक ऐतिहासिक घटना भर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जब बात अपने बच्चे की सुरक्षा और उसके पेट की आती है तो एक मां का संकल्प दुनिया के किसी भी किले की दीवार से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। हमारे ही आसपास ऐसी अनगिनत कहानियां हर रोज जन्म लेती हैं, बस हमें रुककर उन्हें पहचानने की और उनका सम्मान करने की जरूरत है।